बच्चों ये मेथड आपको मैं फिर से बता दूं एक बार। देखो बच्चों, अगर हमें कोई मॉलिक्यूल्स या तो कोई पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, उसका थिकनेस या तो उसका डायमीटर चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लो डोसा बनाने का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, आपने वो देखा होगा व्हाइट कलर का खीरू, जिसको हम बोलते हैं डोसा बनाने का इंग्रेडिएंट्स। तो ये बड़े से स्पून में डोसा बनाने का जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो मैंने भर दिया है। आप उसको टच करोगे, वो बहुत ही थीन होता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स होता है डोसा बनाने का, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मुझे उसका डायामीटर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक तवा लूंगा जिसके नीचे गैस बर्नर चालू है, पूरा तवा गर्म हो रहा है। अब उसके ऊपर ये जो यहाँ पे स्पून के अंदर जो खीरू है या तो जो इंग्रेडिएंट्स, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगा। ये स्पून के अंदर जो भरा हुआ है वो पूरा जितना हो सके उतना स्प्रेड कर दूंगा, जितना हो सके उतना। तो अब क्या होगा कि एक एक पार्टिकल, डोसा बनाने का जो खीरू है उसका एक एक पार्टिकल लाइन में देखो बैठ गया। हमने इतना थीन बनाया कि एक एक पार्टिकल लाइन में बैठ गया है, देखो। तो बच्चों होगा क्या, ये जो खीरू था जो मैंने स्पून में लिया था, उसका वॉल्यूम है 0.0002 मीटर क्यूब। 0.0002 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। और अब इसका एरिया जिस पे मैंने स्प्रेड किया, अब इसका एरिया में मान लो 0.1 मीटर स्क्वायर लेता हूं जिस पे मैंने स्प्रेड किया है। मान लो 3 डायमेंशन में अगर आप देखोगे तो पूरा तवा होगा इस तरह का, इस तरह का पूरा तवा होगा। और इसके ऊपर जो भी डोसा को आपने स्प्रेड किया है, वो जो डोसा होगा वो इसके ऊपर होगा इस तरह से। जो डोसा होगा वो इसके ऊपर होगा, तवे के ऊपर। ये नीचे तवा है, उसके ऊपर डोसा होगा। तो ये आपका टॉप व्यू है। मैंने आपको साइड व्यू बताया है। तो नीचे तवा है, उसके ऊपर पतला सा डोसा है। तो डोसे का जो पार्टिकल है यहाँ पे, उसके इंग्रेडिएंट्स का पार्टिकल, मुझे उसकी थिकनेस चाहिए, इसकी मुझे थिकनेस चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पे डोसा जो स्प्रेड हुआ, डोसा जो स्प्रेड हुआ उसका एरिया लिख दिया। स्पून के अंदर जो वॉल्यूम था वो भी मैंने लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, अब एक चीज याद रखना आप लोग कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया। यहाँ पे एरिया जो डोसा स्प्रेड हुआ है वो पूरा एरिया, ये गोल डोसा गोल स्प्रेड होता है, तो इसका पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस है, डोसा की रेडियस आर, तो ये पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो डोसा स्प्रेड हुआ है, एरिया हमें मिल गया है, वॉल्यूम भी हमें मालूम है। तो वॉल्यूम मालूम है, एरिया मालूम है, मुझे क्या चाहिए, थिकनेस ऑफ दिस डोसा या तो थिकनेस ऑफ दिस पार्टिकल्स। ये जो भी पार्टिकल्स है उसकी मुझे थिकनेस चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है एरिया इनटू थिकनेस या तो एरिया इनटू हाइट। तो ये पूरा एरिया और ये इसकी हाइट, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल्स, या तो डोसा की जो हाइट होती है थिकनेस, वो थिकनेस ऑफ द डोसा, या तो पार्टिकल जो है उसका डायामीटर, जो भी आप बोलो, डायामीटर ऑफ द पार्टिकल इनटू एरिया, या तो हाइट ऑफ दिस डोसा इनटू एरिया, सभी सेम ही चीज है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। मुझे तो हाइट चाहिए थी, ये पार्टिकल की हाइट माने पार्टिकल का डायामीटर। मुझे पार्टिकल का डायामीटर चाहिए बच्चों। तो पार्टिकल का डायामीटर क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम 0.0002 और इसका एरिया जो है वो है 0.1। तो बच्चों आप यहाँ पे जब आंसर लाओगे तो आपको हाइट मिल जाएगी, ये पार्टिकल की जो हाइट है 0.002 मीटर, ये आपको मिल जाएगी। पार्टिकल की हाइट, पार्टिकल की थिकनेस क्या है वो आपको मिल जाएगी बच्चों, देखो। तो अगर बहुत ही स्मॉल जो पार्टिकल होते हैं उसका डायमीटर अगर आपको चाहिए, तो डायमीटर या तो उसकी हाइट आपको चाहिए,
तो वो इस तरह से मिल सकती है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, चलो मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो आपके पास कोई फेविकोल जैसा या तो इस तरह का जो लिक्विड आता है, आपको पता है वो फेस पैक आते हैं, फेस के ऊपर लगाने हैं, फिर आप इस तरह से निकालोगे तो फेस के ऊपर से थीन लेयर पूरा निकल जाएगा 10 मिनट के बाद। तो बच्चों मान लो ये पूरी सरफेस है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये पूरी सरफेस है, ये है पूरी सरफेस, ये सरफेस है जिसका एरिया है A इक्वल्स टू 0.2 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब इसके ऊपर मैंने वो फेस पैक आता है वो पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, जितना थीन हो सके उतना किया है मैंने, जितना थीन हो सके उतना स्प्रेड किया है। तो फेस पैक के मॉलिक्यूल्स होंगे, फेस पैक के मॉलिक्यूल्स वो इसके ऊपर स्प्रेड हो चुके हैं। फेस पैक के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों वो इसके ऊपर स्प्रेड हो चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हो सभी मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर स्प्रेड हो चुके हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने जो वॉल्यूम लिया था, मैंने जो हाथ में वॉल्यूम लिया फेस पैक का और पूरा इसके ऊपर लगा दिया, तो वो जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम था 0.00001 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम था। और मैंने हाथ में लिया पूरा, ये बोर्ड के ऊपर लगा दिया, जितना थीन हो सके उतना लगा दिया, और ये इसका एरिया जो है 0.2 मीटर स्क्वायर है। अब इससे थीन नहीं हो सकता है, अगर इससे भी थीन करने जाऊंगा तो ये फेस पैक का लेयर फट जाएगा। इसके ऊपर जो फेस पैक होता है इससे भी थीन करूंगा तो वो लेयर जो है वो फट जाएगा, क्योंकि एक एक पार्टिकल से बना हुआ है, इससे पतला लेयर होगा ही नहीं। तो बच्चों मुझे पार्टिकल की थिकनेस चाहिए, थिकनेस ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही छोटी सी थिकनेस होगी, ये थिकनेस है ना बहुत ही छोटी सी होगी पार्टिकल की थिकनेस, मुझे वो चाहिए H, थिकनेस ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों मैंने आपको बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। तो एरिया जैसे भी दिया हुआ है वो लिखना है, हाइट आपको ढूंढनी है, वॉल्यूम दे दिया है, तो H इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम है 0.00001 और यहाँ पे एरिया है 0.2। तो इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो आपको हाइट मिलेगी, आपको हाइट मिलेगी पार्टिकल की हाइट, मींस पार्टिकल का डायामीटर। हाइट का मीनिंग क्या होगा, पार्टिकल का डायामीटर, और कुछ नहीं है। तो 0.00001 डिवाइड बाय 0.2, तो आपको 0.4 टाइम्स 0.5 आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.4 टाइम्स 0 इंटू 5, इतने मीटर ये पार्टिकल की थिकनेस होती है। तो बच्चों पार्टिकल की थिकनेस का मेजरमेंट करने की ये बहुत ही एक इजी मेथड हमारी बुक में दी हुई है, एक इजी मेथड, लेकिन टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो ये चीज़ समझने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही इजी एक मेथड सिखा दी, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। बस ये दिमाग में रखोगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, ये दिमाग में रखोगे तो कोई भी मेथड आएगी ये छोटा डिस्टेंस मेजरमेंट करने की मेथड, वो आपके दिमाग में चली जाएगी। तो स्मॉल पार्टिकल का डायामीटर का मेजरमेंट करने की ये मेथड मैंने यहाँ पे सिखाई है।